प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पाठ सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अवलोकन के बारे में बात करेंगे। अवलोकन, निरीक्षण या अंग्रेजी में जिसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञानों में परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों के बारे में बात की थी और उसके अंतर्गत आपने बताया था कि सामाजिक विज्ञानों में जब अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उसके सामने दो प्रकार के तथ्य उभर कर आते हैं। एक होते हैं परिमाणात्मक तथ्य, एक होते हैं गुणात्मक तथ्य, क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा। परिमाणात्मक तथ्यों से तात्पर्य आपको पूर्व की कक्षा में बताया था कि ऐसे तथ्य जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें, जिनको हम लोग सांख्यिकीय माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें। जबकि गुणात्मक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते या जिनका निरूपण हम लोग सांख्यिकीय आधार नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें कि गुणात्मक तथ्य वे तथ्य हैं जो व्यक्ति की या सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत व्यक्ति की भावना से संबंधित होते हैं, सामाजिक संपर्कों से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जिनका निरूपण हमको वर्णनात्मक दृष्टिकोण से या व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से या विवरणात्मक दृष्टिकोण से करना होता है, जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के तथ्यों को गुणात्मक तथ्य कहा गया है। जबकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि गुणात्मक तथ्यों की परिमाणात्मक तथ्यों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जैसे उत्तरदाता की आयु क्या है, उत्तरदाता हमको बताएगा कि आप 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, 25 वर्ष है। परिवार का आकार कैसा है, परिवार का आकार से तात्पर्य कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उत्तरदाता हमको बताएगा कि हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है, 6 है, 8 है या 10 है। ठीक इसी प्रकार से हम पूछेंगे कि आपके उत्तरदाता को पूछेंगे कि आपकी मासिक आय क्या है या आपके परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है। तो मासिक आय बताएगा कि साहब मेरी मासिक आय 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, जिनको कि हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताएगा कि साहब मेरे परिवार की वार्षिक आय जो है 2,50,000 है, तो 2,50,000 को संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के तथ्य सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से उभर कर आते हैं। और इन दोनों प्रकार के तथ्यों को संकलन करने के लिए हमने आपको बताया था कि गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए कुछ अलग प्रकार की विधियां होती हैं और परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए कुछ अलग प्रकार की विधियां होती हैं। उसी के अंतर्गत आपने बताया था कि जो हमारे गुणात्मक तथ्य होते हैं और परिमाणात्मक तथ्य होते हैं, तो जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए हम लोग निर्जातीय पद्धति शास्त्र को काम में लेते हैं, अवलोकन पद्धति को काम में लेते हैं और एकल अध्ययन पद्धति को काम में लेते हैं। यानी कि जब अध्ययन क्षेत्र में अध्ययनकर्ता के सामने जब गुणात्मक तथ्य आते हैं तो उन गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए, तो तथ्य संकलन करने के लिए जिन प्रविधियों का वह प्रयोग करता है, तो गुणात्मक तथ्यों की श्रेणी को ध्यान रखता है कि निर्जातीय पद्धति शास्त्र है, एथनोग्राफी, अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन या एकल अध्ययन है, जिसको हम लोग केस स्टडी कहते हैं। इन तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के माध्यम से हम गुणात्मक तथ्यों को संकलित करते हैं। जबकि इसके अतिरिक्त कुछ तथ्य संकलन की विधियां होती हैं जिनको हम लोग परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने के लिए काम मिलकर से आपको पता है कि प्रश्नावली विधि है, अनुसूची विधि है, साक्षात्कार विधि है, कंटेंट एनालिसिस है, अंतर्वस्तु विश्लेषण है। तो सामाजिक विज्ञानों में दो प्रकार के तथ्य होते हैं, परिमाणात्मक तथ्य और गुणात्मक तथ्य। और इन दोनों प्रकार के तथ्यों को संकलित करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार की तथ्य संकलन करने की प्रविधियों को काम में लेते हैं। गुणात्मक तथ्यों को संकलन करने के लिए हमको अलग प्रकार की प्रविधियां काम में लेनी होती है, जबकि परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए हमको अन्य प्रकार की प्रविधियां काम में लेनी होती है, जिसका जो उल्लेख अभी हमने आपको किया। उसी श्रेणी में अब हम बात करेंगे कि जो सामाजिक विज्ञानों में जो गुणात्मक तथ्य संकलन की प्रविधियां हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, उसके अंतर्गत
सबसे पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताने की कोशिश की थी कि जब अनुसंधानकर्ता के सामने गुणात्मक तथ्य आते हैं तो गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है सामाजिक विज्ञान में, उसमें है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। यानी कि अवलोकन वह विधि है जिसके माध्यम से सामाजिक विज्ञान में गुणात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है। अवलोकन के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में यह बताने का प्रयास किया था कि अवलोकन, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन, इसके शाब्दिक अर्थ की जहाँ तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम लोग हिंदी में निरीक्षण या अवलोकन कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी पर्यायवाची होता है देखना, निरीक्षण करना या उसका अवलोकन करना। यानी कि अध्ययन करता, ये तथ्य संकलन करने के लिए अगर हम लोग अवलोकन प्रविधि को काम में लेते हैं तो इसमें अध्ययन करता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को घटते हुए देखता है, अपनी खुली आंखों से घटते हुए देखता है और अपने से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को वह संकलित करता है। अवलोकन की परिभाषा की जहां तक बात है, शाब्दिक अर्थ ने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने सामने घटनाओं को घटते हुए देखता है। इस विधि को अवलोकन निरीक्षण कहा जाता है। बुढ़े एवं ने लिखा है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना होता है। ऑब्जर्वेशन की जहां तक बात करें तो जब ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कर रहे थे, तो उनका यह कहना था कि अगर समाजशास्त्र को विज्ञानों के श्रेणी में शामिल करना है तो इसमें वैज्ञानिकता का पुट लाना होगा और वैज्ञानिकता का पुट का मतलब है कि तथ्य संकलन करने के लिए ऐसी प्रविधियों को काम में लिया जाए जिनको कि वैज्ञानिक माना जा सके। उसी श्रेणी में अवलोकन सर्वाधिक प्रचलित विधि के रूप में बढ़ रही है। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। परिभाषा में जहां तक बात है, KVM ने कहा है कि निरीक्षण स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया है। यानी कि KVM का कहना है कि अवलोकन, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन वह विधि है जिसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन करता जाए और अपनी आंखों के सामने घटनाओं को घटते हुए देखे, अपने खुले नेत्रों से उन घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करे। इसके अलावा CM मोजन ने कहा है कि निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। यानी कि ऑब्जर्वेशन का सीधा सा मतलब है कि इसका वैज्ञानिक होना भी इसी मामले में, इसी मायने में सार्थक है कि हम किसी की कही गई बातों पर विश्वास नहीं करें, हम किसी से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करें। मुझे कहा ना कि कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। यानी कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करें, बल्कि हम घटनाओं को घटते हुए देखें और हम तथ्यात्मक तथ्य संकलित करें, क्योंकि घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं और अब अध्ययन करता अपने अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को देखता है और अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को जो है संकलित करता है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी विशेषताओं की बात हुई, जिनकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसकी विशेषताओं की जहां तक बात है, आपको बताया गया कि कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह वह सर्वाधिक प्रचलित विधि है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता अपने आंखों के सामने घटनाओं को घटते हुए देखता है, यानी कि अपनी इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष अध्ययन है, क्योंकि आपको बताया गया कि यह प्रत्यक्ष अध्ययन से तात्पर्य कि सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित घटनाएं और अध्ययन करता या अनुसंधान करता या शोध करता अध्ययन क्षेत्र में होता है, तो अध्ययन करता या शोधकर्ता के सामने घटनाएं घटित होती हैं तो प्रत्यक्ष घटनाओं को घटते हुए देखता है और अपने विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता रहता है। तो इस मामले में प्रत्यक्ष अध्ययन प्रविधि है और प्रत्यक्ष अध्ययन प्रविधि के से तात्पर्य यह विधि वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसके माध्यम से अध्ययनकर्ता प्राथमिक तथ्यों को भी एकत्रित करता है, क्योंकि उसके सामने ही घटनाएं घटित होती है। तो प्रत्यक्ष अध्ययन होने के साथ साथ इसके अंतर्गत प्राथमिक सामग्री को प्राप्त किया जाता है। साथ ही दूसरी बात कि सूक्ष्म निरीक्षण संभव है। अवलोकन में घटना का गहन सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो अध्ययनकर्ता जो है, चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम प्रारंभ में जब हम लोग
साइंटिफिक रिसर्च मेथड की बात कर रहे थे, तब ये बताया गया था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता पाई जाती है। और वैज्ञानिकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में जो तथ्य संकलन करने की विधियां होती हैं, जो अध्ययन की विधियां होती हैं, वे अध्ययन की विधियां वैज्ञानिक विधियां होती हैं। क्योंकि अध्ययनकर्ता या अधिकाधिक प्रयास करता है कि उसके अध्ययन में वैज्ञानिकता आए, वस्तुनिष्ठता आए, निष्पक्षता आए, तभी उसका अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन होगा। तो प्रत्यक्ष अध्ययन के साथ साथ वो प्राथमिक सामग्री को भी संकलित करता है, किसी की कही गई बातों पर विश्वास न करके घटनाओं को घटते हुए देखता है और तथ्यों को संकलित करता है। ना सिर्फ घटनाओं को घटते हुए देखता है बल्कि इनका सूक्ष्म निरीक्षण करता है। अभी हमने आपको बताया कि जो एकल अध्ययन पद्धति है, केस स्टडी मेथड है, वो उसका उद्देश्य ही यह होता है कि केस स्टडी मेथड एकल अध्ययन या व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से ज्ञान को सूक्ष्मता प्रदान की जाती है, गहनता प्रदान की जाती है। और वह संभव तभी है जब हम लोग अवलोकन प्रविधि के माध्यम से तथ्यों को संकलित करें। साथ ही साथ कारण और परिणाम की संबंध का पता लगाया जाता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है, निष्पक्ष अध्ययन होता है, प्रत्यक्ष अध्ययन होता है, गहन और सूक्ष्म अध्ययन होता है। तो इसमें निष्पक्षता पाई जाती है। निष्पक्षता इसलिए पाई जाती है क्योंकि अन्य कोई बाधा इसमें होती नहीं है। सामाजिक घटना और अनुसंधान करता या तथ्य संकलन करता या शोध करता जो है आमने सामने होते हैं, तो किसी की कही गई बातों पर विश्वास होने का सवाल ही नहीं है। तो यह पूरी तरह से निष्पक्ष है, पूर्वाग्रह रहित है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान में अवलोकन पद्धति को सर्वाधिक गंभीर किया जाता है। इसके महत्व की जहां तक बात है, अन्य तथ्य संकलन की प्रविधियों की तुलना में यह विधि सरल प्रविधि है, क्योंकि इसमें सरलता है। सरलता से तात्पर्य इसमें अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, घटनाओं को घटते हुए देखता है और तथ्यों का संकलित करता है। यथार्थ और विश्वसनीय है, क्योंकि किसी की कही गई बातों में विश्वास नहीं करता। अध्ययनकर्ता के सामने घटनाएं घटित होती हैं, अपनी खुली आंखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है। इसमें वैषयिकता पाई जाती है, सत्यापनशीलता पाई जाती है। सत्यापनशीलता का अर्थ है अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटनाओं को कई बार निरीक्षण करके उस घटना का सत्यापन कर सकता है, जो कि अन्य विधियों में यह सुविधा नहीं पाई जाती है। प्राकल्पना के निर्माण में अवलोकन प्रविधि सर्वाधिक सहायक है, क्योंकि एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं को घटते हुए देखता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। और जब हम लोग प्राकल्पनाओं के स्रोत की बात कर रहे थे, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, तब यह बताया गया था कि प्राकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह अनुसंधानकर्ता स्वयं होता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाता है, घटनाओं को घटते हुए देखता है और अनेक बार जब शोध करता है, उसको अनुसंधान के बहुत ज्यादा अनुभव हो जाते हैं, उतनी ही बेहतर, अच्छी और गुणवत्तायुक्त प्राकल्पना का निर्माण एक अनुसंधानकर्ता कर सकता है। इसलिए अवलोकन प्रविधि के माध्यम से हमको प्राकल्पना निर्माण में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सर्वाधिक प्रचलित विधि इसलिए है क्योंकि यह सरल विधि है, निष्पक्ष विधि है, बिना किसी पूर्वाग्रह के और पक्षपात के अध्ययन की जाती है। हम किसी की बातों पर विश्वास न करके, न व्यक्तिगत तथ्य पर विश्वास करके, बल्कि अध्ययनकर्ता और सामाजिक घटनाएं आमने सामने होती है। इसलिए यह विधि अन्य विधियों की तुलना में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये तो इसकी विशेषताओं की बात हुई, अच्छाइयों की बात हुई, लेकिन हम ये देखते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो दिक्कत यह आती है, जब हम समाजशास्त्र के विज्ञान होने की बात कर रहे थे तब ये बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र के विज्ञान होने में जो सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है वह यह है कि इसमें अनुसंधान करता एक मानव होता है और वो जिन घटनाओं को देखता है वो मानव से संबंधित घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती हैं, सामाजिक संबंधों से संबंधित घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो हम लोग उस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन तो नहीं कर सकते जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी एक सामाजिक वैज्ञानिक का यह प्रयत्न रहता है कि वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे तो उन सामाजिक घटनाओं में ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकता ला पाए। इसलिए वह व्यवस्थित अध्ययन करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, पक्षपात रहित अध्ययन करता है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी चूंकि अनुसंधानकर्ता एक मानव है और जिन घटनाओं का अध्ययन वो कर रहा है वे मानव है या मानव से संबंधित है, एक मानव में अनेक मानवीय गुण और अवगुण होते हैं जिनसे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। तो अनेक, जैसे हम कहें कि मनुष्य को, मानव को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, उसे किसी से प्रेम होता है, किसी से घृणा होती है, किसी पर गुस्सा आता है, किसी पर प्रेम आता है।
तो इतने गुणों और अवगुणों वाला व्यक्ति जब दूसरे इतने गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठता का समावेश होने की संभावना हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं कि अवलोकन प्रविधि की हमने विशेषताओं की बात की, इसकी अच्छाइयों की बात की, इसकी सरलता की बात की, इसकी निष्पक्षता की बात की। अब हम बात करें कि इसकी कमियां क्या हैं, अवलोकन पद्धति में क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसकी डिमेरिट्स हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि निरीक्षण करने का पूर्वाग्रह तथा मिथ्या जवाब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि मनुष्य एक मानव है, उसका उसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, किसी की तरफ उसका झुकाव होता है, किसी की तरफ है दूर भागना चाहता है। ये जो मानवीय गुण और वह कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होता है। तो ये जब पूर्वाग्रह जब अध्ययन में शामिल हो जाएगा और मिथ्या झुकाव अध्ययन में शामिल हो जाएगा तो उस अध्ययन में वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। ये अवलोकन पद्धति की सबसे बड़ी कमी है या उसकी डिमेरिट है। व्यवहारों में कृत्रिमता अध्ययनकर्ता को लानी होती है क्योंकि वो अनजान लोगों के साथ एक अनजानी संस्कृति में जाकर तथ्य संकलित करता है या जाने पहचाने लोगों में भी जाकर उसको तथ्य संकलित करने होते हैं। तो वहां पर उसको क्योंकि वह सामाजिक अनुसंधानकर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उसके अपने व्यवहारों में कृत्रिमता, दिखावटीपन या बनावटीपन लाना पड़ता है, जिसके कारण तथ्य संकलन में कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठता का समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो अवलोकन प्रविधि है उसका प्रयोग हम लोग एक सीमित क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, वहां पर हमको अवलोकन प्रविधि काम में नहीं देगी, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के पास अपने अनुसंधान को संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित धन उसको खर्च करना पड़ता है, उसके ऊर्जा की एक सीमा होती है। तो एक सीमित क्षेत्र के लिए तो अवलोकन पद्धति को काम में लिया जा सकता है, लेकिन अध्ययन क्षेत्र अगर बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, जहां पर उसका बार बार जाना, उसका अधिक समय खर्च होता है, अधिक धन खर्च होता है, उसकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति को सामान्यतया काम में नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो कमियां हैं उसमें विशेष घटनाओं में यह अनुपयुक्त है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि सामाजिक घटनाएं ऐसी होती हैं, समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है। समाज अमूर्त है, समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और सामाजिक संबंधों से एक समाज का निर्माण होता है। तो समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि दृश्यनीय नहीं होती हैं, दिखाई नहीं होती हैं, तो दिखाई नहीं देती हैं, तो फिर उनका अवलोकन कैसे किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में अवलोकन पद्धति को काम में नहीं लिया जा सकता। जबकि अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जो घट चुकी होती हैं और घटनाओं के घटते वक्त अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में नहीं होता है और वो घटनाएं उसी रूप में अपने आप को पुनरावृत्त करें, दोहराएं, ये भी संभव नहीं होता है। इसलिए अवलोकन पद्धति सामान्य सामाजिक विज्ञान में इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो ये हमने अवलोकन के बारे में पिछली क्लास में भी बात की थी। हमने अवलोकन का अर्थ बताने का प्रयास किया, उसकी परिभाषाओं की बात की, अवलोकन पद्धति की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति को प्रचलन में है, साथ ही साथ अवलोकन पद्धति की क्या क्या कमियाँ हैं उसके बारे में बात की। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग अवलोकन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।